मैं इसको नबी की इज़्ज़त रजा ने बताया, नबी की शौकत रजा ने बताया, हुस्सामुल हरमैन देकर ईमान की तकमील रजा ने बताया। इसलिए खून से ज्यादा कीमती रिश्ता पलट कर आ जाऊं वहीं। मुसलमानों, क्या चाहते हो कि तेरी नस्लों का फ्यूचर चेंज हो? अरब बोलो ना, नहीं चाहते? चाहते? फ्यूचर नहीं बदलेंगे? जो चाहे वो लात मारते रहे, आप वोट दिलाते रहिए। ईमान से बोलो, क्या चाहते हो कि तेरी नस्लों का फ्यूचर बदले? जोर से बोलना। कितने लोग चाहते हो? जरा हाथ उठा दो। स्टेज के लोगों के पास है तो उठा दो, समझ में आया हो तो उठाओ। हाँ, वो वाला हाथ नहीं चाहिए कि नमाज पढ़ोगे, हाँ पता चला ईद बकरीद साल में 2 दिन पढ़ लिया, काम खत्म। हजरत, चोर भी क्या गजब का होता है। एक गांव वालों ने कंप्लेन किया कि ये मस्जिद का सिक्योरिटी बहुत बड़ा डाकू है, चोर है। मैंने कहा चोरी किसी ने देखी? बोला आज तक 30 साल हो गए मस्जिद का हिसाब नहीं दिया। मुझे भी गुस्सा आया। मैंने कहा है इधर 30 साल से तुम मस्जिद का सिक्योरिटी हिसाब क्यों नहीं देता? बोला चलिए मस्जिद में कसम खा लूंगा हजरत, मैंने मस्जिद का एक एक पैसा मस्जिद में लगाया। मैंने कहा चटाई टूटी हुई भी चटाई नहीं है, कम वक्त बोल रहा मस्जिद में लगा। बोला पैसा देकर तो देखो मैं पीछे लगा। तो लोगों ने पैसे दे दिए, फिर गमछा में बांधा, घूम के दीवार के चारों तरफ घुमा दिया। बोला आप देख लो, लगा दिया। यानी ऐसे ऐसे हरामखोर पड़े हैं धरती पर। बलिया भी सिर्फ आखिरी मर्तबा पूछता है, क्या चाहते हो कि तेरी नस्लों को इज्जत और वकार की जिंदगी मिले? कितने लोग चाहते हो? हाथ उठा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत पूरा उठाइए, आपको लोग देख रहे हैं। तो बलियावी की सिर्फ एक बात मान लो, एक बात मान लो, गैरों में कहां दम था रे? जो मेरी बेटियों का निकाब देखकर सीटी मारता, गैरों में कहां दम था? गैरों ने तो मस्जिदों के दरवाजे पर नकाब पहनते बेटियों को भीख मांगते देखा। तब उसकी हिम्मत बढ़ गई कि जो कौम अपनी बेटियों का मस्जिद के दरवाजे पर भीख मंगवा सकती, जो कौम, उस कौम की बेटियों को कुछ भी कहा जा सकता है। मैं तुझसे पूछूं, मेरा आलिम मजबूर है ऐलान करने पर, अपने हाथों अपनी नस्लों को क्यों दफन कर रहे हो? कल तक गैरों की बेटियों की आबरू मुसलमान बचाता था। उठा बनारस की तारीख, राजा गाद के जुल्म से बेटियां चीख रही थी और दिल्ली के तख्त पर एक बोरिया नशीन बादशाह आलमगीर औरंगजेब, बनारस की गलियों में कोई औरत चीख चीख करके कह रही है मेरी बेटी की आबरू लूट ली जाएगी, इसलिए कि राजा किसी भी बेटी की डोला उसकी ससुराल नहीं जाने देता। सबकी बेटियों की पहली रात राजा की हवेली में गुजरती है, कोई जो मेरी बेटी की आबरू बचा ले?
न टेलीफोन, न मोबाइल, न 5G, न इंटरनेट, लेकिन दिल्ली के तख्त पर एक साहबे दिल हुक्मरान था। आवाज गूंज रही है बनारस की गलियों में, सुनाई दे रही है दिल्ली की जामा मस्जिद में। आलमगीर औरंगजेब ने वही से आवाज दी, घबराना मत, जब तक नबी का गुलाम हुक्मरा होगा भारत में किसी की बेटियों की आबरू नहीं लुटने देगा। जब तक हम हुक्मरा थे तब तक बेटियों की आबरू नहीं लूटी गई। जब से भक्तों तुम हुक्मरा हो, रोज बेटियों का बलात्कार होता है, रोज बेटियों की आबरू लूटी जाती है, रोज बेटियों पर जुल्म होता है और उंगली इस्लाम पर उठाते हो, उंगली इस्लाम पर उठाते हो। गैरों ने नहीं, तुमने मौका दिया रे। अगर गैरत वाली मां का दूध पिया है, जमीर जिंदा है, तो पूछ अपने आप से, जब मस्जिद के मेंबर से मेरा आलिम ऐलान करता है कि एक खातून निकाब पहने हुए है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए इमदाद के वास्ते खड़ी है, उसकी मदद करो। बोल, बात सही है कि गलत? अरे जोर से बोलना। शर्म आई किसी को? अरे बोलो, शर्म आई किसी को? जब कौम बेशर्म हो जाए तब कोई जालिम हुक्मरां मुसल्लत होता है, और जब तक शर्म हया बाकी होती है तो ईमान वालों की आबादियों में तूफान भी डरे डरे सहमे सहमे दाखिल होता है। इसलिए कि समंदरों को भी पता है कि मुस्तफ़ा के गुलामों में ही हुक्मरां वो होते हैं, मुस्तफ़ा के गुलामों में ही वो हुक्मरां होते हैं जो पर्चा लिख दें, पर्चा पुर्जा लिख दें तो दरिया अपना समत बदल ले। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। बहुत देर बोल दिए यार। नहीं, आपको क्या लग रहा? आजकल 45 मिनट 50 मिनट बहुत हो गया, वैसे भी जल से बहुत कम कर दिए। क्या फायदा वक्त बर्बाद करने से? इसी का इस्तेमाल संगठन, तंजीम, तहरीक, इदारा, इसमें लगा। बस आखिरी बात अर्ज करने जा रहा हूं, सुनने के मूड में हो तो सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से हाथ झाड़ के मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था? एक बात मान ले बलियाबी की, इसका नतीजा 5 साल के बाद दिखेगा, तुरंत नहीं, 5 साल लगेगा। सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को आसान कर दो। जिस दिन तुम निकाह सस्ता कर दोगे उसी दिन बेटियां अजमत और रिफात का तारा बन जाएंगी, बोझ नहीं। और जिस दिन निकाह सस्ता कर दोगे उस दिन गुनाह महंगा हो जाएगा। और निकाह सस्ता करके उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, अपनी औलादों को पढ़ा दो।
इस पेन की तारीख सुने हो? अरे सुने हो? नहीं। क्या मतलब है तुझे दुनिया की तारीख से? तुझे तो मतलब है बिरयानी से। खाओ मरो। जिस कौम की तारीख पढ़कर दुनिया होश में आती हो, आज उसी कौम को अपनी तारीख का पता नहीं है। मैं पूछ दूं बंगाल में अपनी कौम के बच्चों से कि बता मुसलमान का बेटा, अगर तू 1 नंबर का बंगाली है तो बता कि भारत की आजादी में बंगाल से कितने मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर शहादत का जाम पिया है। मुसलमान का बच्चा 5 नाम नहीं बता पाएगा। लेकिन जिसका बाप दादा अंग्रेजों की दलाली किया, जिसका बाप दादा चोरी डकैती मर्डर रेप में जेल में था, उसने हिस्ट्री और इतिहास बदलकर बता दिया कि वो लोग जंग आजादी की लड़ाई में थे। ये काम दीदी और दादा नहीं करेंगे, ये तारीख हमको आपको अपने बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी। गैरों की जयंती मनाने के लिए मुसलमान पागल है, पागल। लेकिन अपने बाप दादा की शहादत की तारीख नहीं बता पाएगा, पते नहीं है। मुफ्ती साहब जो दारू पी के लॉरी से गिर गया, उसके नाम पर शहीद चौक बना दिया लोगों ने इसी बंगाल में, बीरभूम में। लेकिन कोई एक यूनिवर्सिटी नजरुल इस्लाम के नाम पर न बना सका कोई, फिर भी सेकुलर है, फिर भी सेकुलर है। मौलाना बता रहे थे बिहार में मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी। हिम्मत है तो रोक के दिखा दे, 56 इंच वाला बिहार है वो। अजगर से खेलने के हम जिगर रखते हैं, दम है तो डस के दिखा। फिरासते मोमिनाना का पिलास लिए बैठा हूं, दांत तोड़ के जहर की पुड़िया निकाल लूंगा। मोहब्बत से बोल दो। झूठ बोलते तेरे बेटे, झूठ। मौलाना क्या मातम की बात है। गैरों ने उतना बड़ा आवारा नहीं बनाया मुसलमान के बेटा और बेटी को, जितना एक बाप अपने बेटा और बेटी को आवारा बनाया है। कहोगे सबूत तो ले लो। बता कोई एक ऐसा मोहल्ला, टोला, गांव, विलेज, पंचायत जहां रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30, 2 बजे तक मुसलमान का बच्चा मोबाइल में न लगा हो। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। बेटे को बर्बादी का डब्बा दे दिया है, पीर साहब से सुधरने की तावीज मांग रहा। क्या बात रही। और क्या गजब के पीर साहब हैं। ये नहीं कहा कि मार पहले इसको 10 डंडे। सुधरने की तावीज 1100 से कम का है ही नहीं है उनके पास। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अरे बोलो ना। मैं जानता हूं लोग मीटिंग करके फिर बलियावी के नाम का बाइकाट करेंगे, लेकिन मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं। हक बात छाती पर चढ़कर बोलूंगा तो बोलूंगा, इसलिए कि मुझको आज का हिंदुस्तान नहीं दिखाई दे रहा है, 30 साल बाद का हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है।
मोबाइल के डब्बे ने नाश कर दिया। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक तेरी औलादें, अरे हिम्मत है तो अपने घर की बेटियों की आबरू बचा लो। बेटियों की, बेटों से ज्यादा बिगड़ी हुई तस्वीर बेटियों का है। रूम में, छत पे, ओटा पे, सीढ़ी पे, आंगन में रात को 1:30, 2 बजे तक बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी। घरी में बाप भी, मां भी, भाई भी, बहन भी, चचा भी, सब है। हिम्मत किसी के भाई में जो अपनी बहन से पूछ सके कि रात को तू 2 बजे किससे बातें कर रही है? नहीं कर सकते। अंदर का जमीर मर चुका है तेरा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। किसी बाप की औकात नहीं जो बेटे का मोबाइल चेक कर ले। भला से बेटा इंग्लिश में मालदा ना लिख पावे सही स्पेलिंग, लेकिन बाप को अंग्रेजी में डांट देगा। नहीं लिख सकते, नहीं पूछ सकते अपने बेटे से। अल्लाह के वास्ते, जब रात को 1:30 बजे, 2 बजे तक बेटियां मोबाइल में हो, उस वक्त अगर मेरी मां अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लेती और लेकर सिर्फ इतना कह देती, बेटी इस मोबाइल के डब्बे से बात करने के बजाय काश तेरा सर सजदे में होता और तू अपने मौला से बातें करते होती, तो गुफ्तगू तू मौला से करते रहती और जहन्नम से मेरी रिहाई का परवाना भी आते रहता। तू रब से नमाज में बातें करती, फरिश्ते मेरी ड्यूटी पर बातें करते। कौन समझाएगा आपको? कौन समझाएगा? सुन, स्पेन में जब यहूदियों का खात्मा हो गया, गौर से सुनना, गौर से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्पेन से जब यहूदियों का खात्मा हो गया, थोड़े बहुत यहूदी बचे थे जो जंगल में, गार में, पहाड़ों के दामन में, घाटियों में, सुरंगों में छुपे हुए थे। किस मुल्क में? जोर से बोलो, अरे बोलो ना जोर से। स्पेन में। मदारिस के तलबा की तवज्जो चाहूं, गौर से सुनो। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ में। याद रखना, आज उतना भारत में खौफ नहीं है, न कल रहेगा। ये बादलों के झोंके हैं, आते जाते रहे। और बलियावी ने तो कहा है कि तुम नाली हो, सैलाब सुबह शाम तुम में आता है। हम समंदर हैं, जिस दिन उबल गए उस दिन तेरा वजूद नहीं दिखेगा। इसलिए कि मुल्क मेरा है। हम जुल्म सह कर भी मुल्क बचाते हैं और जख्म खा करके भी वतन की हिफाजत कल भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसलिए कि तुम जब मरते हो तो मिट्टी छोड़ के चले जाते हो, हम मरते हैं तो इसी मिट्टी से लिपट के रहते हैं। इसलिए कि मिन्हा खलकनाकुम, तुम्हारे यहां नहीं है, हमारे यहां।
तो तुम जिससे बने हो उसके हवाले चले, और मैं जिससे बना हूं उसकी गोद में चला हूं। फर्क है। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जैसे ही एक यहूदी ने दूसरे यहूदी को पहचान लिया निशानियों से, एक्टिविटी से, नकलो हरकत से, इशारे से, तो उसने चुप्पे से कहा, आप यहूदी हो? तो दूसरे ने डरते डरते कहा, क्या तुम भी वही हो? कहा, कहा चलो अब हम दो हो गए। गौर से सुनना, बहुत गौर से। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? अब दो हो गए। तब एक दूसरे ने दूसरे से कहा, तुम भी पता करो मैं भी पता करूं, और कौन कौन कहां है। पता चला दूसरे दिन 10 मिल गए, तीसरे दिन 300 मिल गए। तो जब कुछ जमा हो गए तब एक यहूदी बोल पड़ा कि एक इबादत गाह बनाओ। क्या बनाओ? गौर से सुनना, बलियावी की गुफ्तगू का यह हिस्सा। क्या बनाओ? उसके मजहबी पेशवा ने कहा, इबादत गाह तो बननी चाहिए, पैसे कहां? पैसे कहां? मौलाना बहुत हसास पहलू, पैसे कहां? एक यहूदी बोला कि अब भी मेरे पास कई किलो सोना पड़ा है, पैसे की फिक्र मत करो, बहुत है। उस मजहबी पेशवा ने कहा, तो है तो लाओ। क्या कहा? है तो लाओ। चादर बिछा दिया, कहा लाओ। जब सबने ला दिया तो यहूदियों का मजहबी रहनुमा बोला, पैसे दे दिए, अब जाओ, हिसाब मत मांगो, जाओ। रहनुमा वो जो 500 साल आगे देखकर नक्शा आज बना ले, आगे 500 साल के बाद क्या होगा उसकी बुनियाद आज डालो। आज ईंटों पर ईंट हम रखें ना रखें, बुनियाद डाल दो। इस तहरीक और इस नस्ल के लोग जिंदा रहेंगे तो रोटियां खाएं न खाएं, ईंट रखते जाएंगे। सारी दौलत इकट्ठा किया और उसने चंद लोगों को बुलाकर कहा, स्कूल खोल दो। क्या कहा? किस मुल्क में? स्पेन में। गौर से सुनना, मुल्क स्पेन, कौम लुटी हुई, इबादत गाहें गिरी हुई, खौफ का आलम ये कि जंगलों में जीने पर मजबूर, लेकिन बातिल अकायद और नजरियात के बावजूद भी हिम्मत बुलंद, मंसूबा मुस्तहकम, डिजाइन मुकम्मल, तय कर लिया कि हम इबादत अपने घरों में कर लेंगे, लेकिन अगर अपनी औलादों के हाथ में कलम का पावर थमा देंगे तो मुट्ठी भर मेरी नस्लें पूरी दुनिया को नचाएंगी। बलियाबी को कहने दो, आज पूरी दुनिया में सिर्फ 2.5 करोड़ यहूदी है, सिर्फ 2.5 करोड़, लेकिन सोने का रेट यहूदी खोलेगा, असलहों का रेट यहूदी खोलेगा, पेट्रोल डीजल गैस का रेट यहूदी खोलेगा। क्यों? आबादी की बुनियाद पर नहीं,
इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। और जिस कौम के ईमान वाली किताब कुरान काबे की अजमत वाली आयत नहीं, नमाज की फर्जियत वाला हुक्म नहीं, जो पहली आयत उतरी वो काबे की रिफात की नहीं, नमाज की फर्जियत की नहीं, ज़कात के फर्जियत की नहीं, ज़कात के फर्जियत की नहीं, नमाज की अहमियत की नहीं। जो पहली आयत उतरी है वो पढ़ने वाली, वो पढ़ने वाली। तो जो मजहब पूरी दुनिया को पढ़ने के लिए आया हो, आज उस मजहब के लोगों को भारत का हुक्मरान जाहिल कहता है, जाहिल कहता है। बलिया भी बहुत बुरा है, इसलिए कि वो पूछता है हुक्मरानों से कि 33% आबादी में बता हमारे बच्चे कितना एसपी हैं, हमारे बच्चे कितना कलेक्टर हैं, हमारे बच्चे कितना ब्लॉक पदाधिकारी हैं, हमारे बच्चे कितना डीएसपी हैं, हमारे बच्चे कितने जज हैं, हमारे बच्चे कितने कोर्ट और अदालतों में पीपी हैं। बलिया भी अगर यही सवाल कर दे तो खंजर लेकर गैर तो रात में ढूंढता है, मुसलमान दीन में ही बलियाबी को तलाश करता है। तो ऐसे सारी जुर्रियत और हुर्रियत को बलियाबी एक साथ इकट्ठा करके कहता है, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। रजा के मसलक का ये खादिम पहरेदार है, हाफ पैजामा वालों से भी बचाने की बात करेगा और हाफ पैंट वालों से भी बचाने की बात करेगा। सारा मजहब एक तरफ, तन्हा इस्लाम एक तरफ, सारे मुल्ला एक तरफ, बरेली का अहमद रजा एक तरफ, सारे मसलक एक तरफ, मसलक आला हजरत एक तरफ, सारे मुफ्तियों का फतवा एक तरफ, मुफ्ती आजम का फतवा एक तरफ। और जब इस उलूम का वारिस, इस उलूम का वारिस ताजुश्शरिया ने गुंबदे खजरा पर नजर टिकाई है तो सदाए नहीं, भरोसा मदीने से आ रहा है। कह दो अख्तर कि गुंबदे खजरा पर क्या भरोसा है, कह दो। तो मेरे ताजुश्शरिया की ज़बां गुनगुना पड़ी, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दे। मेरी अजीज, झूठ मत बोल, माँ बाप से मत बोल। अगर माओ से मोहब्बत, बहनों की इज्जत का ख्याल, मस्जिदों की हुर्मत का लिहाज, तो मेरे अजीज इतनी मेहनत करके पढ़, इतनी मेहनत करके पढ़ कि तेरा दुश्मन नंबर काटते काटते थक जाए, तेरे पैरों के नाखून के बराबर न पहुंच सके। और तू इतनी मेहनत करके पढ़ कि जब मुल्क आवाज दे तो सीना ठोक कर कह सके कि कल भारत के डिफेंस को जरूरत थी तो एक एपीजे अब्दुल कलाम निकला था, अब जरूरत है तो हर गांव से एपीजे अब्दुल कलाम निकल के दिखाएगा। इसलिए मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, पॉलिटिक्स हो, बोझ की जिंदगी मत जियो, जरूरत की जिंदगी जियो। सर्दियों में कंबल जिस्म की जरूरत है, गर्मी में एसी जिस्म की जरूरत है। तुम सत्ता वालों की जरूरत मत बनो,
सत्ता वाले तेरी जरूरत बने, दिमाग इस पे लगाओ। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।